नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रजापति और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेनिया में। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो आइडेंटिटीज़ पहले समझिए कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे हम लोग, मतलब वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा RHS इक्वल टू RHS आएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कोई इक्वेशन ली हम लोगों ने x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab यानी 6x, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में हम लोग LHS में या फिर RHS में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा LHS और RHS इक्वल आएगा। चाहे डाल के देख लीजिए आप लोग। अगर हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक। तो ये आ गई LHS की वैल्यू, ये आ गया LHS। और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग RHS में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 और 9 प्लस 6 इंटू 1 यानी 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 और 6 16, ठीक है। तो ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। मतलब कि आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वेरिएबल की जगह हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमेशा LHS इक्वल टू RHS आता है। ऐसे ही हम लोग अगर किसी भी आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट कर दें, मतलब किसी आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट कर दिया तो वो बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ऐसे ही हम लोगों को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। वो है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो गई सेकंड आइडेंटिटी। और थर्ड हो गई है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करें, मतलब थीटा की जगह कोई भी एंगल पुट करेंगे तो यहाँ हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इस थीटा की जगह, ये दो थीटा की जगह कोई भी एंगल पुट करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। जैसे कि एक एग्जाम्पल से देख लीजिए आप लोग। अगर हम लोगों ने थीटा की जगह पुट किया 45 डिग्री, ठीक। इस थीटा की जगह हम लोगों ने पुट किया 45 डिग्री तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2 और स्क्वायर लगा है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस कॉस 45 भी होता है 1/√2 और स्क्वायर लगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर 1/√2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, ठीक है। फिर हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1, ठीक। तो हम लोगों ने थीटा की जगह 45 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये 3 हम लोग को पढ़ना है, ये नोट कर लीजिए। फिर इसकी प्रूविंग देखते हैं हम लोग। यहाँ तक नोट कर लीजिए। इतना समझ में आया ना कि आइडेंटिटी क्या होती है। फिर ये है हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को इसी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना पूरा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, फर्स्ट थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले प्रूविंग देखते हैं। इसकी प्रूविंग कैसे हुई है। तो इसकी प्रूविंग हुई है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर उसकी रिमेनिंग जो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला साइड इसका 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में हम लोगों को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में मतलब RHS में, LHS में भी और RHS में भी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाय h स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
ठीक। अब पूरी इक्वेशन में एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल टू, इसको पूरे ऐसे में लिख लीजिए होल में, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इक्वल टू, ये लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो कहलाता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है और यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो कहलाता है कॉस थीटा और स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन प्रूव हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करी जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, अगर इस कॉस थीटा को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको नोट कर दीजिए। और ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ लग जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक नोट कर दीजिए। ये यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी प्रूव हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, देखिए, पाइथागोरस कहता है, पाइथागोरस थ्योरम है एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने डिवाइड किया था हाइपोटेनस के स्क्वायर से, इस बार डिवाइड करेंगे हम लोग बेस के स्क्वायर से। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में हम लोगों को दोनों साइड बेस के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे दिखाएंगे तो इसको स्प्लिट करके लिख दिया हम लोगों ने। फिर ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर ये क्या होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो कहलाता है सेक, और स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो कहलाता है टेन थीटा, और स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा ए प्लस, एक मिनट, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी।
यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, इस पूरे को ये मल्टीप्लाई में है इस साइड, इधर जब लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको ध्यान में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जैसे कि ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है, बोर्ड में एमसीक्यू में आता है, जिसे दिया जाएगा सेक थीटा माइनस, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये जिसे दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 7। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये डायरेक्ट अगर इस रिजल्ट से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 7 दी गई, मतलब इसकी वैल्यू 7 दी गई है और इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा 1/7। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक प्लस टेन होता है 1/सेक माइनस टेन, या फिर अगर हम लोग इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, इसको लेकर आएंगे तो सेक माइनस टेन हो जाएगा 1/सेक प्लस टेन के। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, ये और ये। ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज करके हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाली आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इसकी भी प्रूविंग देखिए, ये भी होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये सारे डिराइव हुए पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, पिछली बार डिवाइड किया था हम लोगों ने बेस के स्क्वायर से, और उसके पिछली बार डिवाइड किया था हाइपोटेनियस से। हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया, बेस से डिवाइड कर दिया, अब बचा है परपेंडिकुलर। तो अब इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना है हम लोगों को परपेंडिकुलर स्क्वायर से। समझ में आ रहा है ना? पिछली बार डिवाइड किया था हाइपोटेनियस से, फिर डिवाइड किया हम लोगों ने बेस से, अब परपेंडिकुलर बचा है तो परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे। तो जब इस पूरी इक्वेशन को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से ये हो जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल, ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा बी अपॉन पी का बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है कॉसेक। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है सेक साइन, और ये इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक, और स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर जैसे सेक और टेन में हुआ था ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर इस पूरे को अपॉन में लेके आ जाना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, ये नोट कर लीजिए, बस यहाँ तक के थे फॉर्मूले। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक।
अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, या फिर कॉट थीटा की वैल्यू अगर कॉसेक के टर्म में देखा जाए तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ लग जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा -1। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो पूरा समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है यहाँ तक। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में पहले हम लोगों ने हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव हुआ। फिर हम लोगों ने बेस से डिवाइड किया इस पूरी इक्वेशन में तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्रूव हुआ। और फिर इस पूरी इक्वेशन में हम लोगों ने परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया तो प्रूव हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखिए। नोट कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ये एलएचएस लेकर के हम लोगों को आरएचएस ये प्रूव करना है। ये एलएचएस में दिया हुआ है तो टेकिंग एलएचएस क्या दिया गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉट होता है, इसको चेंज करके लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, माइनस कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक, टेन साइन और कॉस का रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, फिर यहाँ से नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हो जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक, साइन थीटा ये एलसीएम लिया लोगों ने, यहाँ पर साइन थीटा हो गया, फिर साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। ठीक, फिर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो ये हो जाएगा ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन को आगे लिख लिया कॉस को पीछे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये प्लस का था +1। ठीक, डिवाइड बाय साइन इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये देखिए ध्यान से, ये लिखा है ए, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा मान लिया एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म। ठीक है, ये लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये पूरा एक टर्म था, ये दूसरा टर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, कभी भी मतलब कॉट या फिर कॉसेक या फिर टेन या सेक में दिखे तो सबसे पहले चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए, साइन और कॉस में लेकर आइए तो वो आसान होने लगेगा, फिर आगे आसानी से हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1 का स्क्वायर यानी -1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, तो इसकी जगह में लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से प्लस का वन और माइनस का वन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन, अब ये साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 2, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया RHS, RHS ने यहाँ से हो गया हेंस प्रूफ, ठीक। LHS को लेकर के उन लोगों ने RHS प्रूफ कर दिया। सबसे पहले क्या किया, कॉट को साइन कॉस और साइन में चेंज किया, कॉस से क्या होता है 1/sin, फिर इसको यहाँ पर भी यही किया, फिर यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर बना a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको यहाँ पर ओपन किया, फिर सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 - 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे हम लोगों को ये प्रूफ करना है, ठीक। तो LHS इसको लीजिए और ये प्रूफ करना है, तो करिए। ये हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। फिर इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा के अपोजिट साइन से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब भी आपको कभी ऐसा दिखे तो उसको कोशिश करिए रेशनलाइज करने की, तो छोटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया। फिर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसको ओपन करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ठीक है। और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1, तो इसके पूरे अपन में 1 आएगा, जिसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ये पढ़ाया मैंने आपको, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आइडेंटिटी थी। अब इस टेन को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इस पूरे की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक। फिर यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक। यहाँ से क्या हो गया हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। 1 माइनस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड। मतलब कि जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, ऊपर लिखा हो a माइनस बी, नीचे लिखा हो a प्लस बी, तो इसको सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप आगे सॉल्व होने लगेगा, और सॉल्व होते होते यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको तुरंत नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये लेकर के हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो इससे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम लोग यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाले तो इस पूरे टर्म को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा यहाँ से a क्यूब, यहाँ से आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, और इस पूरे टर्म को हम लोग इधर लेकर गए थे तो ये हो जाएगा माइनस का, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो इस चीज़ की यहाँ पर अभी इसका भी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3a बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक टर्म ये है और दूसरा टर्म पूरा ये है, 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इन दोनों टर्म में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा, देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इन दोनों में से हम लोग ये चीज़ बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों टर्म में से हम लोगों ने ये चीज़ कॉमन ले ली। अब यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक बाहर निकाल लिया, यहाँ 3 थे, यहाँ एक निकाल लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये चला गया बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो ये चीज़ वापस आ जाएगी, डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2a बी माइनस का 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ से ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। तो इसके आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे आप यहाँ पर देखिए ऊपर। ठीक है, इसके आगे यहाँ सॉल्व करते रहे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 3, मतलब कि 3 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे। यहाँ पर लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये चीज़ इसमें से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पहले से यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, हेंस यही प्रूफ करना था, 1 आ गया, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। आया समझ में, मतलब क्यूब वाले जितने भी क्वेश्चन है इसके लिए हम लोगों को ये चीज़ ये यूज़ करना है, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हम लोगों ने निकाला यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, तो ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, फिर हम लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया तो 1 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट कर लीजिए पॉज करके, मिटा दे रहे हम, मिटा दे रहे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू प्रूफ करना है sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये LHS लेकर के हम लोगों को ये RHS प्रूफ करना है। तो पहले आप लोग ट्राई करिए पॉज करके, फिर आंसर देखिएगा। पहले ट्राई कर लीजिए आप लोग, खुद से ट्राई करिए पहले। आप लोग कर लिया आप लोगों ने ट्राई, अब मैं कर रहा हूँ। देखिए LHS दिया गया है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। तो इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम लोगों ने लिख दिया ये। क्यों लिखा ये? क्योंकि यहाँ पर tan मतलब ये जो पूरी चीज़ दी गई है ये tan और sec में ही दी गई है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये लिख दिया tan और sec। अगर यहाँ पर cos या cot होता तो हम लोग इस cos और cot में चेंज करते। यहाँ पर sec और tan है तो हम लोगों ने इसको sec और tan में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक, मतलब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे आपको तो tan और sec में है तो उसको उन्होंने tan और sec में चेंज कर दिया। अगर यहाँ पर sin और cos होता, यहाँ sin और cos होता तो उसको हम लोग sin और cos में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ cot होता, यहाँ पर cosec होता, तो ये जो यहाँ पर 1 है इसको हम लोग cos या cot यहाँ पर cosec में चेंज कर देते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड में आते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, ये लिखा है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी यानी tan थीटा, a प्लस बी यानी sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1। ठीक, फिर यहाँ से प्लस 1 ये यहाँ देखिए ये पूरा एक टर्म हो गया sec tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पर भी लिखा है tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ से tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पर भी tan थीटा प्लस sec थीटा है, तो दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक, अब यहाँ अंदर क्या बचा, यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ बाहर निकाल ली, यहाँ पर बचा 1 माइनस ये चीज़ बाहर चलेगी, यहाँ पर सिर्फ बचा ये, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगा के करना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप लोग तो ये फिर गलत होने लगेगा। जहाँ जहाँ ब्रैकेट लगा वहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने निकाला है, फिर यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने यहाँ से ब्रैकेट नहीं लगाया तो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर आंसर गलत आएगा बाद में। ठीक, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। फिर बड़ा ब्रैकेट और अपॉन में हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1। ठीक, अब इसके बाद इधर देखिए, इसके बाद इधर कर रहे हैं tan थीटा प्लस sec थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ये माइनस जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक, साइन जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है साइन और कॉस में, तो उसको हम लोगों को चेंज करना है साइन और कॉस में। tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
और सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा, हेंस प्रूफ। ठीक, आया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखें तो यहाँ 1 की जगह आपको ये चेंज करना है। ठीक है, ये चेंज करने के बाद ये करना है आप लोगों को a² - b²। ये करने के बाद आपको यहाँ कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद ये ऊपर नीचे अपने आप कट जाएगा, कटने के बाद ये कर देना। ठीक है, यही करना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सारा क्वेश्चन ये पूरा बहुत ईजी है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज करके हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है 1 + 10a × 10b का होल स्क्वायर प्लस 10a - 10b का होल स्क्वायर इक्वल टू sec² a - sec² b। ठीक है, ये चीज़ लेकर के हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं फिर। a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी a², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b² यानी 10a × 10b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10² a × 10² b। 10a × 10b का होल स्क्वायर आएगा, होल से दोनों इसको मतलब 10² a हो जाएगा इंटू 10² b हो जाएगा, प्लस का 2ab 2 × 1 × 10a × 10b। ठीक है, प्लस 10a - 10b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10² a प्लस 10² b माइनस का 2ab। ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिर यहाँ से प्लस का 2 10a 10b माइनस का 2 10a 10b कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 + 10² a इंटू 10² b प्लस 10² a प्लस 10² b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 10² a है, यहाँ पर भी 10² a है, तो इस दोनों में से हम लोग 10² a कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से हम लोगों ने इसमें से और इसमें से यहाँ से हम लोगों ने 10² a बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा 10² b प्लस 1। ठीक, प्लस 10² b यहाँ पर पहले से था। ठीक, अब ये 10² b इसके साथ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1 + 10² b प्लस का 10² a, इसको लिख दीजिए 1 + 10² b आगे पीछे करके। ठीक है, अब देखिए 1 + 10² b और यहाँ पर भी 1 + 10² b, तो यहाँ से हम लोगों ने 1 + 10² b यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 10² b, ये बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर बचा 1 + 10² a। ठीक है, ये पूरा एक टर्म मान लिया हम लोगों ने। ठीक, और ये पूरा एक टर्म, तो यहाँ से हम लोगों ने 1 + 10² b यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाल लिया। यहाँ पर हो गया 1 + 10² b, यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पर 10² a बचा, तो 1 + 10² a। फिर ये फॉर्मूला होता है sec² थीटा इक्वल टू 1 + 10² थीटा। ठीक, यहाँ पर 1 + 10² थीटा, यहाँ पर दिया गया 1 + 10² b यानी 1 + 10² b, तो क्या हो जाएगा sec² b। तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग sec² b, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर ये लाना है, तो ये हो जाएगा sec² b इंटू ये हो जाएगा ऐसे ही sec² a। ठीक है, तो इसको आगे करके लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।